Hello, Namaskar aspirants. Welcome to Abnest Academy. Today we will be discussing previous year questions of 2018, 2023 and we will also discuss what are the most expected questions which will come in 2025 Guwahati High Court Junior Administrative Assistant exam, which will be conducted in October, and it's a very great opportunity for all the aspirants because this time vacancy is around 360 plus. So let's go through 2018 PYQs. तो इस बार जो 2018 में पूछा गया था स्पोर्ट्स से और प्रेसिडेंट टाइप क्वेश्चन से और जुडिशरी जो बेसिकली स्टेट बेस्ड जुडिशरी है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो लेट्स गो थ्रू इट इन डिटेल. तो 2018 में जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर 20 IAF वर्ल्ड एथलेटिक्स इवेंट जो है 2018 में वो कहाँ पे कंडक्ट हुआ था. तो जैसा आपको पता है कि 2018 में IAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप जो है वो फिनलैंड में टेम्पेरे में कंडक्ट हुई थी. तो इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड. तो ऐसे स्पोर्ट्स से डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, बट इसी के साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जो लेटेस्टली ये इवेंट कहाँ पे कंडक्ट हुआ है. जैसे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स इवेंट अभी लेटेस्टली लीमा पेरू में कंडक्ट हुआ है 2024 में, और जो 2026 में कंडक्ट होगा वो होगा ओरेगन USA में. तो ये भी इसी के साथ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही बेसिकली रिपीट होते हैं. तो जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है इंडिपेंडेंट कंट्री की वर्ल्ड में कौन सी हैं. तो श्रीलंका की जो श्री मावो बंदर नायका जो है श्रीलंका की, वो की वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी 1960 में. तो ये जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट टाइप क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये काफ़ी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. और जो जुडिशरी बेसिकली जो स्टेट जुडिशरी टाइप जो क्वेश्चंस हैं, जैसे 2018 में ये भी पूछा गया था कि डायरेक्टर कौन है जुडिशियल अकेडमी के. तो ये हैं जस्टिस AK गोस्वामी डायरेक्टर. और अभी जो करंटली उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी करंट में कौन डायरेक्टर हैं जुडिशियल अकेडमी के. तो वो हैं मिस्टर जस्टिस जो कि रिटायर्ड हो चुके थे और अभी हैं करंटली मीर अल्फाज अली. तो ये जो क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सिमिलरली इसी पैटर्न पे भी 2025 में आने के चांसेस हैं. तो जैसे कि 2018 में ये भी पूछा गया था कि अर्जुन अवार्ड जो है किस स्ट्रीम में बेसिकली दिया जाता है. स्पोर्ट्स में दिया जाता है, ड्रामा में दिया जाता है, लिटरेसी में दिया जाता है या फिर सोशल वर्क में दिया जाता है. तो अर्जुन अवार्ड जो है जैसे कि नाम से भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है. तो ऐसे ही सिमिलरली ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि और जितने भी अवार्ड्स हैं वो किस किस फील्ड में दिए जाते हैं या फिर किस स्ट्रीम में दिए जाते हैं या फिर किस स्पोर्ट्समैनशिप के लिए दिए जाते हैं. जैसे कि अर्जुन अवार्ड है वो हाईएस्ट जो एक्सीलेंसी है जो कोई भी प्लेयर परफॉर्म करता है स्पोर्ट्स में उसको दिया जाता है. खेल रत्न जो अवार्ड हो गया वो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर के लिए दिया जाता है जो बेस्ट परफॉर्मेंस करता है. द्रोणाचार्य जो अवार्ड हो गया वो बेस्ट कोच के लिए दिया जाता है. या फिर जो ध्यानचंद अवार्ड हो गया वो लाइफ टाइम जो कंट्रीब्यूट करता है स्पोर्ट्स में उसके लिए दिया जाता है. और जो मक्का ट्रॉफी हो गई वो बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए स्पोर्ट्स में दी जाती है. तो ये अवार्ड बेस्ड जो हैं क्वेश्चंस जो हैं ये भी काफ़ी आने के चांसेस हैं. सिमिलरली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से 2018 में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो सिमिलरली 2023 में भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चंस थे. तो ऐसे ही चांसेस हैं कि 2025 में भी क्वेश्चंस पूछे जाएं. तो जैसे कि 2018 में पूछा गया था कि सिपाही जिला जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस स्टेट में पाई जाती है. तो ये त्रिपुरा में मिली जाती है. तो ऐसे ही बेसिकली जो असम बेस्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. जैसे कि पोपितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड जो है काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस असम की डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है. तो जैसे कि पोपितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मोरीगांव में है और ये फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए. और जो चक्रशिला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो धुबरी और कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है असम के. या फिर बोरनादीदी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो दरंग और उदलगुरी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से है. और जो नमबोरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गोलाघाट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से है. और ये सब किन किन एनिमल्स के लिए फेमस है. जैसे कि जो चक्रशिला है वो इट्स नोन फॉर गोल्डन लंगूर. या फिर जो बोरनादी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एलिफेंट लिपर्स और रेयर बर्ड्स के लिए फेमस है. और जो नमबोरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गोलाघाट में जो सिचुएटेड है
वो एलिफेंट्स और बिसन्स और रेप्टाइल्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क एसोसिएटेड जो है, ये भी क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिमिलरली जो है 2023 में भी काफ़ी स्पोर्ट्स से, जुडिशरी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, या फिर प्रेसिडेंट टाइप या फिर पार्लियामेंट या डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कि वेब्स इल्स ट्रॉफी जो है किस स्पोर्ट्स में अवार्ड की जाती है। ऐसे ही सिमिलरली जो है अर्जुन अवार्ड 2018 में पूछा गया था कि किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है। ऐसे ही वेब्स इल ट्रॉफी जो है पूछी गई कि किस स्पोर्ट्स में दी जाती है। तो ये जो वेब्स इल ट्रॉफी है, ये इसके नाम से भी आप जान सकते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे। ये विलियम वेब इलिस थे और ये रग्बी जो है स्पोर्ट्स में दी जाती है। सिमिलरली जो है सिज्म जो है ये पार्लियामेंट है, ये किस कंट्री का पार्लियामेंट है। तो ये सिज्म जो है ये पोलैंड कंट्री का जो है लोअर हाउस है। तो ये भी जो फैक्चुअल डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं पॉलिटी से, वो काफ़ी ज़्यादा इजी और पूछे जाते हैं। और बेसिकली ये जो करंट अफेयर से क्वेश्चंस जो हैं ये पिकअप किए जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सर्विसेज जो हैं अंडर यूनियन एंड स्टेट्स आर डिल्ट अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो बेसिकली देयर आर अराउंड 25 पार्ट्स। वी विल गिव द लिंक ऑफ द मटेरियल इन आवर बिलो आवर वीडियो, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर वीडियो। तो ये जो सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स जो हैं ये किस पार्ट से एसोसिएटेड हैं। ये पार्ट नंबर 14 से एसोसिएटेड है, जिसमें कि पार्ट नंबर 14 में आर्टिकल 308 से 323 तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनको डील करता है। तो सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन था कि 9th शेड्यूल जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लेके आया गया था। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लेके आया गया था। तो इससे जैसे कि 9th शेड्यूल से पूछा गया था, इसकी निमोनिक्स भी है, जैसे कि काफ़ी फेमस निमोनिक्स है TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो यहाँ पे अराउंड 12 शेड्यूल्स हैं। तो एक जो वर्ड है वो एक शेड्यूल को डिनोट करता है, जैसे T फॉर टेरिटरी और E फॉर इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट मीन्स सैलरी, और A फॉर एफिर्मेशन, एफिर्मेशन मीन्स ओथ, एंड R फॉर राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं, S फॉर शेड्यूल एरिया, और O फॉर अदर शेड्यूल्ड एरिया जो होती हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये। फिर F से जो फेडरल लिस्ट होती हैं वो कि जितनी भी जो सेंट्रल लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया या फिर कंकरेंट लिस्ट हो गया। और फिर O से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया शेड्यूल नंबर 8। फिर L से हो गया लैंड रिफॉर्म से जितने भी एसोसिएटेड जो शेड्यूल है वो इसमें रूल्स हैं। और ये 9th शेड्यूल ही है जो फर्स्ट, इसमें ही अमेंडमेंट लाया गया था फर्स्ट शेड्यूल में। और जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए हटाया गया था कि उस पर नहीं कर सकते आप। और जो 10th शेड्यूल है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ से, डिफेक्शन से एसोसिएटेड है। और P डिनोट्स पंचायत से एसोसिएटेड है 11th शेड्यूल। और जो 12th शेड्यूल है वो म्यूनिसिपैलिटी से एसोसिएटेड है। तो ये जितने भी जो निमोनिक्स से टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे आप इजीली जो है डायरेक्ट हिट कर सकते हैं एक क्वेश्चन को जो एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है 2025 में भी। सिमिलरली क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मैंने कहा कि जुडिशरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जुडिशरी टाइप क्वेश्चंस। तो ऐसे ही पूछा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु अमंग्स द फॉलोइंग बियर्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग ओनली ऑफिसर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज टू सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो जस्टिस MC महाजन थे, इन्होंने ये जो 3rd CJI थे हमारे 1950 से 1954 में, क्योंकि उस समय ही हम आज़ाद हुए थे, तो उस समय आज़ादी के बाद जो है यही थे जो कि ICS भी थे, इंडियन सिविल सर्विस भी थे, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। तो ये क्वेश्चन जो जुडिशरी से एसोसिएटेड, बेसिकली चाहे सेंट्रल जुडिशरी हो या फिर स्टेट जुडिशरी हो, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस आने के। तो इस बार हम और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं हमारे एनालिसिस के बेसिस पे, कि जो कि आ सकते हैं 2025 में। जैसे कि पेरिस ओलंपिक जो है 2024 में हुआ था, तो इसका जो मास्कट था वो क्या था। मास्कट मीन्स क्या सिंबल यहाँ पे था। तो यहाँ पे सिंबल था फायरगी, इससे रेड हैट। तो ये सिंबल जो है क्या डिनोट करता है। ये सिंबल जो है ये फ्रेंच के सिंबल ऑफ फ्रीडम और रिवॉल्यूशन को डिनोट करता है, क्योंकि फ्रेंच फुटबॉल जो है फीफा से उससे पूछे गए थे क्वेश्चन 2018 में, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए जो फ्रेंच से एसोसिएटेड है, और जो पेरिस ओलंपिक भी 2024 में हुआ है, तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि इससे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। इसका सिंबल पूछा जा सकता है
हुआ है, तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि इससे क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। इसका सिंबल पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी यूनिक है और ये रिप्रेजेंट करता है लिबर्टी, यूनिटी और इंक्लूसिविटी को, और ये डिज़ाइन किया गया था टू इंस्पायर द रिवोल्यूशन थ्रू स्पोर्ट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर इससे एसोसिएटेड जो है क्वेश्चंस पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और ऐसे ही पूछा गया था कि इंडियन शूटर जो है 2024 में BBC इंडिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला गया था। तो ये यहाँ पे मनु भाकर हो जाते हैं इंडियन शूटर में, क्योंकि इनका भी ये भी काफ़ी न्यूज़ में रही थी। तो क्योंकि इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में जीते थे, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि शूटर में मल्टीपल ओलंपिक मेडल्स लेके आई थी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेरिस ओलंपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो 2025 में आने के, जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे ही सिमिलरली स्पोर्ट्स का अनदर क्वेश्चन है कि 133rd जो है डूरंत कप जो है 2024 में जो हुआ था वो किस टीम ने जीता था। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से भी रिलेटेड है तो उसी के नाम को भी डिनोट करता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डूरंत कप। और फिर ये किसको दिया जाता है, किस में दिया, जैसे डूरंत कप जो है फुटबॉल में खेला जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने किसको डिफीट किया था, तो मोहन बेगन को जो है पेनल्टी शूट में जो हराया था। और ये फर्स्ट एवर है कि एक नेशनल ट्रॉफी जो है इस क्लब ने जीती है। तो ये भी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है फुटबॉल के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे ही और भी स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट जो Formula 1 स्प्रिंट रेस है 2025 का जो सीज़न है, जो कि चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स में हुआ था, वो किसने जीता था, किस प्लेयर ने जीता था। तो ये लुइस हैमिल्टन है, और इन्होंने कौन सी जो है कार को ड्राइव किया था, वो थी फरारी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने जीता था, क्या कार थी, और कौन सा स्पोर्ट्स का इवेंट था, कब कंडक्ट हुआ था, कहाँ पे कंडक्ट हुआ था। तो ये स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन है कि विच कंट्री वॉन बोथ मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप इन 2025 इन जो कि वोल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में कंडक्ट हुआ था। तो ये थी इंडिया ने जो है इसमें मेंस में और वुमेन्स में भी दोनों में ही कबड्डी वर्ल्ड कप में मेडल लेके आए थे, जीते थे हमने। तो मेंस टीम ने जो है इंग्लैंड को हराया था फाइनल में, और वुमेन्स टीम ने भी इंग्लैंड को फाइनल में हराया था। तो इससे डबल विक्ट्री फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन्स। तो ये भी काफ़ी हिस्टोरिक था, क्योंकि फर्स्ट कबड्डी वर्ल्ड कप जो है ये एशिया के बाहर हुआ था। तो जो पहले के या फिर जो आने वाला जो कबड्डी का इवेंट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इस बार बीच कबड्डी जो है वो इवेंट होने वाला है, बीच कबड्डी वर्ल्ड कप इवेंट होने वाला है, वो होने वाला है मलेशिया में। तो जो लास्ट वाला भी जो कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था वो भी मलेशिया में हुआ था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब कौन सा जो है इवेंट होने वाला है। सिमिलरली हम अपने और भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पे, और उस पर हम और भी अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर एसोसिएटेड क्वेश्चंस जो हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। और जो मटेरियल्स हमने वीडियो में डिस्कस किया है उसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर देंगे। और जैसे कि निमोनिक्स जो होते हैं बेसिकली दिस टीयर्स ऑफ ओल्ड PM जैसे हो गए हों, या फिर पार्ट्स को याद ईजिली रिमेंबर करने का कोई तरीका हो, उसको भी हम जो मटेरियल है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक हम अटैच कर देंगे हमारे। और प्लीज़ डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पे हम डेली करंटली क्विजेस अपलोड करते हैं और मटेरियल को अपलोड करते हैं, तो उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ थैंक यू एंड प्लीज़ बी कनेक्टेड विथ अस फॉर दिस वंडरफुल जर्नी।